नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आपने जल्लाद के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस हैवान पति की बर्बरता की दास्तां हम आज सुनाने जा रहे हैं, उसने पत्नी को ही जिंदा जलाकर मार डाला। ऐसी बेरहम मौत की दिल दहला दे। कहां बीवी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पति की जान लेने की कोशिश की, यह खुलासा भी करेंगे। और हां, ग्वालियर में छात्रा का अपहरण करने वाला वो किडनैपर मिल गया है। 15 घंटे में खुला उस किडनैपर का राज। मंदिर में बेहोशी का खेल खेलकर पुजारी को बेहोश कर किसने डाला भगवान के घर में डाका। तफ्तीश इस केस की भी होगी। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो यकीन मानिए कि इस वहशीपन को सुनकर जल्लाद भी कांप जाएगा। यह उस हैवान पति की हैवानियत है जिसने पत्नी के हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूंसा और कुल्हाड़ी लेकर उसे जान से मारने की धमकी देता रहा। उसके बाद उस शैतान ने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देगा। पत्नी को जिंदा जलाकर मार ही डाला। वो जल्लाद है, वो कसाई भी। शौहर की 3rd डिग्री थर्रा देगी। क्रूरता, पत्नी के हाथ पैर बांधे। फिर दी खौफनाक सजा। बर्बरता, जब जिंदा जला रिश्ता। शैतान शौहर का रक्त चरित्र। यकीन मानिए, ऐसी हैवानियत के बारे में ना आपने पहले सुना होगा ना देखा होगा। ऐसा जल्लाद पति जो अपनी पत्नी की जान लेने पर आमादा था। सिर्फ आमादा ही नहीं, जिसने क्रूरता बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पत्नी के हाथ पैर बांधे। जब वो चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसा, जिससे किसी को इस दरिंदे के वहशीपन की खबर तक ना लगे, जो कुल्हाड़ी लेकर पत्नी को डरा धमका रहा था। और उसके बाद जो हुआ उसे सुन यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेबस लाचार नेहा को उसके शैतान पति राम प्रसाद ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया और उसके बाद आरोपी पति राम प्रसाद फरार हो गया। इधर घर में आग की लपटों के बीच एक जिंदगी धीरे धीरे खामोश हो रही थी, जिस दर्द और सिसकियों ने सबको झकझोरा। दोपहर 1 बजे ये हैवानियत की गई। मैंने कल 1 बजे पेट्रोल डाल के हाथ पैर बांध के और जला दिया, दरवाज़ा बंद करके। इसके बाद चिल्लाने की कोशिश कर रही थी तो मुंह में कपड़ा डाल दी और कुल्हाड़ी लेके खड़ा था कि हल्ला करेगी तो एक बार मार दूंगा। बलरामपुर के मदनपुरा गांव का ये मामला है। नेहा के घर वालों को दामाद की हैवानियत की खबर लगी। वो बेटी के पास आए। नेहा को अस्पताल ले जाया गया। नेहा 90% तक जल चुकी थी, जिसे अंबिकापुर अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन ना तो दुआ काम आई न दवा। 7 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूल रही नेहा ने आखिरकार तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बॉर्डर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मदनपुर ग्राम है, जिसमें पति पत्नी के बीच चरित्र शंका के था, जिसके कारण पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसका मृत्युकालिक कथन लिया गया है। एक पिता को बार बार यही अफसोस है कि काश वो अपनी बेटी को इस जल्लाद के पास दोबारा नहीं भेजते। नेहा और राम प्रसाद की शादी को 9 साल हुए थे, लेकिन 1 साल के बाद ही सिसकने लगा था ये रिश्ता। राम प्रसाद पत्नी को प्रताड़ित करता। नेहा 1 साल से मायके में रह रही थी। राम प्रसाद ने सबके सामने हाथ जोड़े
मन मनोवल की ये वादा किया कि वो नेहा को अच्छे से रखेगा, लेकिन उसके इरादे खौफनाक थे। मान राम प्रसाद संदेह करता था। किसके साथ? नेहा के साथ। अब इसी में झगड़ा झंझट होता था। पहले विवाद हुआ था तो मैके में रही, 1 साल रही। अब इसके बाद समझौता हुआ पंचायत से और चौकी से भी समझौता हुआ, इसके बाद भेज दिए वहाँ। जब पुलिस को ये मामला पता चला उस समय ये हॉस्पिटल पे थे, तो पुलिस जाके वहाँ पर जो पीड़िता थी उसका मृत्युकालिक कथन लिया गया था। चूँकि स्थिति उस समय गंभीर थी तो उन्हें अच्छे इलाज के लिए हायर सेंटर रिफ़र किया गया था। तो इस दौरान अंबिकापुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस हैवानियत और वहशीपन के पीछे राम प्रसाद के दिमाग में बैठा शक का कीड़ा था, जो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और उसने बीवी को ऐसी बेरहम मौत दी। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत और बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सरेआम दिन दहाड़े ग्वालियर में छात्रा को अगवा किया गया। किडनैपिंग की यह वारदात पुलिस के लिए भी चैलेंज थी। 25 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें अपहरण की लाइव तस्वीर कैद हुई। वारदात के 15 घंटे के बाद ऐसे लगा कि किडनैपर का सुराग। आप भी देखिए गुनाह का रूट, ग्वालियर टू गुना। छात्रा का अपहरण, ऐसी खुला राज। गुना का रूट, ग्वालियर टू गुना। किडनैपर का मिल गया सुराग। 25 सेकंड बनाम वो 15 घंटे। किडनैपिंग में नया ट्विस्ट। इस 25 सेकंड ने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया था। ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके के बस स्टैंड के पास बने इस पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े महज 25 सेकंड में 20 नवंबर को छात्रा का अपहरण हो गया। सुबह करीब 8:51 पर ये तस्वीर कैद हुई थी। सरेआम ये वारदात हुई। वारदात का तरीका भी होश उड़ाने वाला था। बाइक सवार नकाबपोश बदमाश आए और छात्रा को जबरदस्ती बाइक में बिठाकर ले गए। लोग भी तमाशबीन बने रहे। लोगों को समझ ही नहीं आया आखिर हुआ क्या। लड़की के घर वालों ने झांसी रोड थाना इलाके में अपहरण का मामला दर्ज कराया। इधर पुलिस के लिए भी किडनैपिंग सिरदर्द बन चुका था। आखिर लड़की को बाइक सवार बदमाश कहां ले गए और फिर ग्वालियर से गुना का रूट निकला गुना बस स्टैंड। परिवार के साथ यहाँ आई और यहाँ बस स्टैंड पे 2 लड़के उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के अपहरण करके ले गए, ऐसा उनके परिवार ने रिपोर्ट किया। इस बीच पुरानी रंजिश की कहानी को पुलिस वाले खंगाल रहे थे। लड़की अपने परिवार के साथ भिंड से ग्वालियर आई थी। दरअसल लड़की के घर वालों ने कुछ दिन पहले भिंड के एक युवक पर FIR दर्ज कराई थी। क्या इस FIR का कनेक्शन इस किडनैपिंग से था? इस एंगल पर भी जांच हो रही थी। ये यहाँ से मोटरसाइकिल से यहाँ से निकले और हाईवे पे पहुँचे। हाईवे से बस के द्वारा ये गुना पहुँचे। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। अपहरण तो उसको बना दिया गया है, तो ये प्री प्लान था, दोनों की सहमति से था। अब बाकी अभी लड़की के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इधर पुलिस की टीम को कुछ इनपुट मिले। पुलिस की टीम किडनैपर की तलाश कर रही थी और फिर क्लू मिला गुना बस स्टैंड पर। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित कुशवाहा, जो भिंड का रहने वाला है, वो बाइक से लड़की को हाईवे ले गया और फिर लड़की और रोहित दोनों बस से गुना पहुंचे। जब आगे फुटेज अपने देखे तो उससे वो लड़का भी पहचान में आ गया। वो लड़का उन्हीं के गांव का था, कुशवाहा था। वो पहले से उस लड़की के टच में था। इनकी तलाश की गई फुटेज के आधार पे और ग्वालियर क्राइम की टीम और झांसी रोड की टीम ने
इनको रात में गुना बस स्टैंड से दस्तयाब कर लिया और लड़के को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस की माने तो वो लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक ही गांव के रहने वाले हैं, दोनों के बीच दोस्ती भी है। सवाल है कि क्या ये प्री प्लान्ड साजिश थी? इसकी जांच जारी है, लड़की के बयान लिए जा रहे हैं। आखिर इस किडनैपिंग का असल सच क्या है? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करीब 400 साल पुराने मंदिर में रोजाना की तरह भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मंदिर का मंजर देख सब सुन्ने रह जाते हैं। पुजारी बेहोश, मंदिर में मौजूद 4 और लोग भी बेहोश, और मंदिर से गायब थी भगवान की मूर्ति। क्या सीसीटीवी से मिलेगा भगवान के घर सेंधमारी करने वाले का सुराग? आखिर वो कौन था जिसने मंदिर में खेला बेहोशी का यह खेल? चोरी का भी आए सो कहते किसी को मतलब चाय में मिला के पिला दिया, कुछ किसी को फ्रूटी में मिला के पिला दिया। भगवान की मूर्तियाँ लेकर, जिसमें लक्ष्मण जी और जानकी जी की मूर्ति है, वो लेकर वो यहाँ से भाग गया है। भगवान के घर सेंधमारी, मंदिर में किसने खेला बेहोशी का खेल? महंत को चाय में दी नशीली दवा। सीसीटीवी में कैद चोर का सुराग। वो शिष्य कौन था? करीब 400 साल पुराना है ये मंदिर, श्रद्धा का केंद्र। गांव वालों का अटूट विश्वास है इस मंदिर में। दतिया के गोदन थाना इलाके के भिटारी गांव के राम जानकी मंदिर में रोजाना की तरह ही सुबह भक्त पहुंचे, लेकिन इस बार मंदिर की तस्वीर जरा अलग थी। मंदिर में दाखिल होते ही गांव वाले दंग रह गए। मंदिर के महंत बेहोशी की हालत में मिले। महंत ही नहीं, मंदिर में मौजूद काम करने वालों को भी बेहोश किया गया था। आप खुद सुनिए उस चश्मदीद से इस बेहोशी के पीछे की कहानी। आखिर कौन था वो जिसने खेला बेहोशी का खेल? चोरी का भी आए सो कहते किसी को मतलब चाय में मिला के पिला दिया, कुछ किसी को फ्रूटी में मिला के पिला दिया। सब बेहोश हुआ, फिर उन्होंने कुछ भी किया हो। चश्मदीद शख्स के मुताबिक उसे भी कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये कैसे हुआ। दरअसल चश्मदीद की माने तो दोपहर में वो शख्स मंदिर में आया था और उसने किसी को चाय में तो किसी और चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। वो तो सुबह जब मंदिर में भक्त दर्शन करने आए तब इस वारदात का राज खुला। मंदिर में इस कपड़े में राम जी की मूर्ति मिली, लेकिन मंदिर से जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्ति गायब थी। तो क्या भगवान के घर सेंधमारी करने वाले उस चोर ने राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्ति को चुराया था, लेकिन वो राम जी की मूर्ति नहीं ले जा सका? प्रारंभिक रूप से जो जांच की है उसमें ये सामने आया है कि यहाँ पर एक कोई शिष्य आया था जिसने जो है नशीली दवा पिलाकर, जो यहाँ पर रहने वाले कारीगर हैं जो मंदिर में कार्य चल रहा है वो, और जो यहाँ पर महंत हैं वो, उनको चाय में नशीली दवा पिलाकर जो है बेहोश कर दिया था। और उसी बेहोशी की स्थिति में वो इनकी बाइक लेकर और भगवान की मूर्तियाँ लेकर, जिसमें लक्ष्मण जी और जानकी जी की मूर्ति है, वो लेकर वो यहाँ से भाग गया है। मूर्तियां अष्ट धातु की हैं, करीब 400 साल पुरानी। इस बीच कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिसमें एक शख्स संदिग्ध नजर आ रहा है, जिसके पास एक बैग है जो आता हुआ और जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वारदात से गांव वालों में गुस्सा है। इधर बेहोश हालत में मिले लोगों को इंदरगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया।
जिसमें अभी प्रारंभिक जो है FIR दर्ज की जा रही है और जो जिनको नशीली दवा पिलाई गई थी उनको इंदरगढ़ हॉस्पिटल भेजा गया है। तो उनके एक बार प्रॉपरली होश में आने के बाद उनकी कथन के आधार पर और कार्रवाई की जाएगी। क्या CCTV में नजर आ रहे इसी संदिग्ध शख्स ने मंदिर से मूर्तियां चोरी की? इसकी जांच जारी है। आखिर एक मूर्ति वो चोर क्यों छोड़ गया? इधर बेहोश हुए महंत और दूसरे लोगों का होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। वर्तमान में अभी यहाँ पर फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड और साइबर की टीमें प्रस्तुत है, जिनसे लगातार जांच की जा रही है और उसमें जो तथ्य आएंगे उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। डॉग स्क्वाड टीम सुराग तलाश रही है, पुलिस की टीम CCTV फुटेज खंगाल रही है। आखिर क्यों चोर के निशाने पर था ये मंदिर? क्या इस वारदात में कोई राजदार भी है? दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, क्रिमिनल्स जारी है।